एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। तो मैं हूँ मोनी और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सीधा फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं खुद के लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। तो सुबह का गर्म पानी हमने काफ़ी देर पहले ही पी लिया है और पीने के बाद सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद ही मैं कुछ खाना वाना बनाऊँगी। तो सर्दियों के मौसम में चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है और अगर पूरा टाइम चाय मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस मैं 2 टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में। तो अभी तो सर्दी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है और बहुत मुझे तो लगता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी लेट से सर्दी सर्दी आई है। क्योंकि देखा जाए तो छठ पूजा के टाइम में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और छठ पूजा के बाद एकदम बहुत ज़्यादा ठंड गिर गया था। तो मुझे तो लगता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा ठंड गिरने वाली है। फिर मैं आज खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल आलू का और कद्दू का मैं बचका बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने डिक्स में चावल चढ़ा दिया है और मैं आलू छील रही हूँ और मैं कद्दू छीलूँगी। तो आलू और कद्दू का मैं बचका भी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल बना लेती हूँ और चावल बनाने के बाद मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो आज जो मैं खाना बना रही हूँ ना, तो ये तो मेरा फ़ेवरेट खाना है कढ़ी चावल बचका। लेकिन जो हमारे हस्बैंड जी हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कढ़ी खाना। उन्हें दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कढ़ी उन्हें पसंद नहीं आती और उन्हें बचका भी पसंद नहीं आता है। तो देखते हैं वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत तो ज़रूर खाएँगे मेरे कहने पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो चीज़ नहीं खाते हैं ना, मैं उन्हें खिलाऊँ, क्योंकि जब तक वो खाएँगे नहीं, जब तक उन्हें स्वाद नहीं पता चलेगा और जब एक बार टेस्ट उनको अच्छा लगेगा तो फिर वो आगे भी खाने लगेंगे। तो वो बहुत ऐसी सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी है जो वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें खाने में सिर्फ़ आलू पसंद है और दाल, चावल, रोटी, हरा सब्ज़ी वो बहुत कम खाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं कढ़ी के लिए फुलौरी बनाने लगी थी, क्योंकि कढ़ी में फुलौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे कढ़ी में ना कढ़ी पत्ता का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बट हमारे पास कढ़ी पत्ता नहीं था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी अफ़सोस आता है कि मैं कढ़ी पत्ता का ना क्या कहते हैं, पौधा मैं लगा दूँ। फिर यहाँ पे जब मैं फुलौरी बना रही थी तो राधा रानी बहुत रोने लगी थी और घर पे कोई भी नहीं था। राधा रानी के पापा भी नहीं थे और कोई भी नहीं था, मतलब दादी भी नहीं थी इनकी। तो फिर मैं राधा रानी को किचन में लेकर आ गई और मैं उसे फुलौरी खिलाने लगी, क्योंकि आजकल राधा रानी बहुत ज़्यादा बीमार है, वो बिल्कुल भी अच्छे से खाना वाना या दूध भी अच्छे से नहीं पी रही है। तो इसलिए मैं उसे थोड़ा नमकीन खिला रही हूँ, जिससे उसका थोड़ा टेस्ट चेंज होगा और वो धीरे धीरे खाना सीखेगी और उसका धीरे धीरे पेट भी बढ़ेगा और थोड़ा मुँह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जब भी फीवर लगते हैं ना, तो बिल्कुल भूख ख़त्म ही हो जाती है। वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है। फिर मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने लगी थी और मैं हमेशा कढ़ी कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मैं बचका या भुजिया बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद मैं गर्मा गर्म बचका छान लूँगी और उसके बाद मैं इनको खाना सर्व कर दूँगी। तो मुझे खाना बनाते बनाते 12 बज गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो पता नहीं क्यों आजकल मुझे खाना बनाने में बहुत लेट हो जा रहा है, क्योंकि राधा रानी बीमार है। तो इसकी वजह से मुझे मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ और बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अभी दिन बहुत छोटा कर रहा है, कब सुबह होते हैं कब शाम होते हैं पता ही नहीं चलता है। जब मैं सुबह का खाना बनाती हूँ ना, तो दोपहर का लंच करती हूँ, यानी कि सुबह का खाना मैं दोपहर में खाती हूँ और दोबारा खाना तो मैं सीधा रात में ही खाती हूँ। ऐसे ही आजकल के दिन चल रहे हैं। तो अभी तो 25 दिसंबर तक तो वैसे ही दिन छोटा करेगा और 25 दिसंबर के बाद थोड़ा-सा दिन समझ में आएगा कितना बड़ा है, क्या है। फिर मैं यहाँ पे खाना निकालने लगी थी, तो हम दोनों लोग साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि ये तो खाना ढंग से खाएँगे नहीं, क्योंकि कढ़ी चावल इनको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखते हैं, अगर थोड़ा-सा भी खा लें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों लोग खाना साथ में ही खा लेंगे। तो मैं अक्सर खाना हम लोग साथ में ही खाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को साथ में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग खाते हैं, कभी-कभी खाते हैं, एवरीडे हम लोग नहीं खाते, कभी-कभी हम लोग खा लेते हैं। फिर यहाँ खाना-वाना खाने के बाद मैं रूम में आ गई थी, थोड़ा रूम को मुझे क्लीन करना था। तो सबसे पहले मैं बेड की सफाई अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में उठी थी, तो बस मैं वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि राधा रानी थोड़ा लेट से उठती है या मैं उसे सोए हुए ही छोड़ देती हूँ, तो इसलिए मैं तुरंत बेड को साफ़ नहीं करती हूँ। और बात है खाना का, तो इन्होंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इन्हें कढ़ी चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ा-सा आलू का भुजिया बना देना, तो मैं अच्छे से खाना खा लूँगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, मैं बना दूँगी, लेकिन ये सारे काम मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, बेड-वेड अच्छे से झाड़ कर, और फिर उसके बाद मैं आलू का भुजिया बना लूँगी। ऐसे तो कढ़ी चावल के साथ आलू का भुजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही खा लेंगे, तो फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने खाना अच्छे से बिल्कुल भी नहीं खाया था, और अगर आप खाना बनाओ और अगर कोई खाना अच्छे से नहीं खाता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी के लिए मैं फिर से भुजिया भी बना दूँगी।
तो मैंने बेड की अच्छे से सफाई कर दी थी। मैं दोनों जगह पे अच्छे से पिलो यानी कि मैं तकिया रख दूँगी और छोटा वाला मैं बेडशीट भी बिछा दूँगी। तो जब तक राधा रानी छोटी है तब तक मैं ये छोटा वाला मैं बेडशीट वगैरह में बिछाती हूँ, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर इसे बिछाना उतना ज़रूरी भी नहीं रहेगा। तभी छोटी है तो वो सुसु वगैरह कर देती है, तो इसी के लिए मुझे छोटा वाला बेडशीट बिछाना पड़ जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मच्छरदानी भी अब निकाल दिया, क्योंकि सर्दियों के टाइम में मच्छरदानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और मेरे ख्याल से ना सर्दियों के मौसम में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए। और अभी तो हम लोग पंखा भी नहीं चला रहे क्योंकि राधा रानी की तबीयत सही नहीं है, और एक छोटे बच्चे के साथ अगर आप सोते हैं तो बिल्कुल भी पंखा नहीं चलाना चाहिए। जब हम लोग पंखा नहीं चला रहे तो राधा रानी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, अगर मैं चलाऊँगी तो क्या हालत होगी। फिर मैं यहाँ पे राधा रानी को दवा देने लगी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा रोती है दवा पीने के टाइम में, और जल्दी ये दवा पीती ही नहीं है, मुँह में रखी हुई रहती है और फिर उगल देती है। ऐसे ही हमेशा इसका होता है। लेकिन इस बार मैं घर पे गई थी तो मम्मी ने मुझे एक ट्रिक बताया था कि छोटे बच्चे को दवा कैसे पिलाते हैं। तो जब भी उसके मुँह में दवा डालो तो उसकी नाकों को यानी कि नोज़ को थोड़ा-सा बंद कर देना चाहिए, तो बच्चे लोग बहुत जल्दी दवा पी लेते हैं। अगर आप लोग के भी घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये सारे ट्रिक अपना सकते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रिक ना आपके बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी सासू माँ, यही लोग बता सकते हैं, क्योंकि इन लोग की एक्सपीरियंस हम लोग से ज़्यादा होती है। और पहले की जितने भी ट्रिक थे तो वो सारे नुस्खे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फिर यहाँ पे मैं आलू का भुजिया बनाने लगी थी, जैसा कि इन्होंने बोला था, तो इसलिए मैंने भुजिया मैं बना दी थी। और जब मैं भुजिया वुजिया बना ली थी ना तो ये कहीं चले भी गए थे, और इन्हें कहीं से कॉल आ गया था। एक्चुअली जो राधा रानी को भी राशन मिलता है, जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं ना, तो वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चे को राशन दिया जाता है। तो मेरी भी बेटी को राशन मिलता है, तो राशन में उसे ज़्यादा कुछ नहीं, चावल, दाल और सोयाबीन दिया जाता है। तो अभी तक तो वो लेकर आए नहीं थे, और जब वो लेकर आएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मैं दिखाऊंगी कि राधा रानी को राशन में क्या मिलता है और कितनी क्वांटिटी में उसे राशन दिया जाता है एक छोटे बच्चे को। फिर यहाँ मेरा भुजिया बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे रूम में झाड़ू भी देना था। तो मैं डेली बेसिस पे पोछा नहीं मारती हूँ, मैं सप्ताह में 2 दिन मैं पोछा मार देती हूँ, बाकी मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और फर्श ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और राधा रानी अभी छोटी है तो ज़मीन पे ही बैठ के वो खेलती है, गुड़कती है। अभी तो उसने गुड़कना सीखा है, 4 पैरों पे वो चलती है, तो इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि उससे रूम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और मैं हर जगह कुछ बिछा कर भी नहीं रख सकती हूँ ना। तो इसी के लिए मैं डेली बेसिस पे पोछा नहीं मारती हूँ, मैं सप्ताह में 2 दिन ज़रूर पोछा मारती हूँ, जिससे फर्श बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू वाड़ू दे के फिर मैं नहाऊंगी। इतना ही काम करते करते मुझे 2:30 बज गया था, और पता नहीं क्यों दिन पता ही नहीं चलता है। छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, कब सुबह होता है कब शाम होता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और जब मैं नीचे रूम में रहती हूँ तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब मैं खिड़की खोलती हूँ तब मुझे थोड़ा मौसम का पता चलता है, या तो मैं मोबाइल देखती हूँ तब मुझे टाइम का पता चलता है, वरना बिल्कुल भी मुझे समय का पता नहीं चलता कि कब सुबह होते हैं कब शाम होते हैं। और छोटे बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू दे दूँगी, झाड़ू वाड़ू देने के बाद मैं अच्छे से नहा कर मैं फ्रेश हो जाऊँगी, और उसके बाद ये जब आ जाएंगी तो फिर हम लोग खाना फिर से खा लेंगे। तो जब ये आएंगे राशन लेकर तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप भी पता कर सकते हो, हर छोटे बच्चों को राशन दिया जाता है, और ये आप अपने एरिया के आंगनबाड़ी स्कूल से पता कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से ही छोटे बच्चों को राशन दिया जाता है। तो राधा रानी का वहाँ पे नाम लिखा हुआ था, इसीलिए उसे राशन मिल जाता है। और जब गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रही है तो फिर क्यों नहीं उसका लाभ उठाया जाए, तो इसी के लिए मैं भी लाभ उठाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा भी ली हूँ, और आज मैंने हेयर वॉश करके नहाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है नहाने के बाद। बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि मैं हेयर वॉश करके नहाई हूँ, और अभी बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, और शाम का टाइम हो चुका है, और छत पर से धूप भी जा चुका है, थोड़ा बहुत धूप थी तो मैं जाकर बैठ गई थी धूप में, तो मेरे हेयर भी बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। तो मेरा खाना वाना सब कुछ हो गया, मैं खाना भी खा ली, और कढ़ी चावल, आलू का भुजिया, बचका, ये सारी चीज़ मैं भी खाई हूँ। और खाने वाने के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ 1 कप चाय बनाने, क्योंकि थोड़ा मैं चाय पी लूँगी तो थोड़ा बॉडी हीट हो जाएगा, और चाय पीने के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको राधा रानी को दिखाती हूँ कि राधा रानी अभी क्या कर रही है। तो फिलहाल तो आप लोगों को पता है राधा रानी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी कुछ सुधार आया है, अभी राधा रानी ठीक है लगभग, और अभी तो वो खेल रही है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स, आप राधा रानी को देख सकते हैं, ये बहुत ही शांत है। तो जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ना, तब से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत रहने लगी है। अब उतना खेलती भी नहीं है या चिल्लाती भी नहीं है। तो अभी धीरे धीरे इसकी तबीयत में सुधार आ रहा है। तो मैं इसे कल दिखवा कर मैं लाई थी डॉक्टर के यहाँ से। तो अभी तो ये ठीक है और बहुत ही अच्छा फील कर रही है। थोड़ा बहुत खेलना भी स्टार्ट कर दिया और इसे थोड़ा भूख भी लगना स्टार्ट हो गया। पहले तो एकदम ये दूध दूध कुछ भी नहीं पीती थी और पूरा टाइम रोती रहती थी। तो इसकी बस 3 प्रॉब्लम थी, सर्दी, खांसी और फीवर। ये 3 चीज़ से मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। तो अभी तो राधा रानी अच्छा फील कर रही है। बेटा आप भी कुछ बोल दीजिए। लड्डू, राधा, आप देख सकते हैं मेरे बच्चे का क्या हालत हो गया। ये बिल्कुल एकदम, क्या मैं बताऊं, एकदम मासूमियत इसका कहीं ना कहीं खो गया है। और अभी मैं चाय वाय पीकर राधा रानी को कपड़ा चेंज करूंगी और इसको अच्छे से मेकओवर करूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा कल से रेडी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी काजल पाउडर कुछ भी नहीं लगाया है। तो अभी मैं राधा रानी को थोड़ा सेवा करूंगी, यानी कि इसको थोड़ा तेल मालिश करूंगी, कपड़ा चेंज करूंगी, इसको अच्छे से रेडी करूंगी, ताकि राधा रानी शाम में घूमने जाएगी अपनी दादी के साथ, है ना बेटा? जाइएगा ना? चलेगा। इसलिए हम लोग किचन में चलते हैं और सबसे पहले एक कप चाय बनाते हैं। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैंने अपने सर्दियों के मौसम के सारे गर्म कपड़े हमने निकाल लिए हैं और उसमें से ये नाइटी भी है। ये मैंने पिछले साल मैंने ख़रीदा था। तो इसी डिज़ाइन में मैंने 2 नाइटी मैंने परचेज़ किया था और दोनों नाइटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के थे। तो एक नाइटी का अगर मैं प्राइस बताऊँ ना, तो वो मैंने 400 रुपीज़ मैंने पे किया था। बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये नाइटी, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसमें एक पैकेट भी है साइड में, जिससे आपका फ़ायदा ये हुआ कि आप सेल फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग्स अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं आपसे